Hello students, welcome to our channel Learning Tree. Today we are going to discuss about the graphical representation of motion. यानी जो मोशन के टर्म्स हमने पढ़े हैं अभी तक, मोशन के टर्म्स स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन टर्म्स को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर इन टर्म्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे और साथ ही हम वीडियो के लास्ट में दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। सबसे पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ। मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। आप ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ के सेंस लेना, ग्राफ को अच्छे से समझना सब सीख जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन में है। प्लेन का मतलब हो गया कि ये हर तरफ से एक कांस्टेंट है, यानी ये कह लो प्लेन का मतलब ये हो गया एक शीट टाइप में है, प्लेन शीट है ये, ठीक है। जैसे आपकी फोन की स्क्रीन है, क्या है वो? एक तरीके का प्लेन ही तो है। आपकी टीचर जिस बोर्ड पर लिखती है क्या है वो? यस, दैट इज अ प्लेन। इस प्लेन के अंदर ही, प्लेन के बाहर का मतलब हो गया कि वो उठा हुआ है, बाहर निकला हुआ है। तो ये 2D, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में भी दो तरीके के होते हैं। जैसे एक्स एक्सिस में एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। सिमिलरली एक पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और एक नेगेटिव वाई एक्सिस। अब नंबर को रिप्रेजेंट कैसे? यहाँ पर जो मैं नंबर शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, ग्राफ को रिप्रेजेंट करते टाइम हम इसको कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं? यस, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट। अब लिखने का तरीका, सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट ओपन, फिर हम लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ ये एक्स है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 2 3, जैसा भी ग्राफ में दे रखा है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट, ये जो y है y कोऑर्डिनेट है, यानी ये y। अब कैसे ड्रॉ करना है ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। चलो एक ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर 1,2। 1,2 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 तो ये रहा, दिस इज 1, और 2 ये रहा। तो यहाँ से 1 1,2 का पॉइंट ये आएगा, 1,2। तो ये जो पॉइंट आएगा ना, ये होगा 1,2। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा आगे और अच्छे से समझ में आएगा। ये पॉइंट्स है हमारे पास 1,2, 2,4, 3,6। ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए। और ग्राफ को ड्रॉ करना ही प्लॉट करना क्या कहते हैं? प्लॉट करना। अब ये A है 1,2। अब 1,2 देखो इधर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस, टाइम, ये सारी चीजें भूल जाओ। यहाँ बस ये देखो, ये सिंपली x एक्सिस है और ये सिंपली y एक्सिस। अब यहाँ पर हमें 1,2 को रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है? 1,2। तो हम x, पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, पहला कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? x का, दूसरा वाला y का होता है। तो ये x कोऑर्डिनेट जो है ये 1 है यहाँ पर, तो 1 ये रहा, x जो हो गया 1, और y कितना हुआ? इन दोनों से पॉइंट मिला, सिंपल है ना, बहुत इजी है ना ग्राफ ड्रॉ करना। चलो इसी तरह से हम c को भी करते हैं। चलो c है 3,6। 3,6 देखो, x एक्सिस की तरफ से 3 ले लिया और y एक्सिस की तरफ से 6। ये पॉइंट कौन सा मिला? ये पॉइंट हमें c मिला।
एक और तरीके का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इन ग्राफ का मतलब क्या है, ये ग्राफ हमें बताते क्या है, ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसको मोशन के टर्म्स से रिलेट करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। A2,3, ठीक है, A पॉइंट है 2,3, रिप्रेजेंट करो इसको। कैसे करोगे, एक्स एक्सिस में जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका वो 2 है, यानी 2 लेंगे। देखो देखो देखो, ये 2, और y कोऑर्डिनेट है इसका 3, तो ये लेंगे 3, 2,3, ये A पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से एक लास्ट और हम देखेंगे D वाले को, 5.5,7, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। 5.5 सबसे पहले क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है, और 7 क्या है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो 5,5, ये 5 और 5.5, ये कुछ इस तरह से यहाँ होगा, और हमें 5.5,7 तक जाना है। तो 5.5,7, आई थिंक ये लाइन थोड़ा इसमें थोड़ा एरर है, ये 5.5 और यहाँ पर ये 7, तो पॉइंट यहाँ पर कहीं आना चाहिए, है ना। ओके, आगे देखो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस यहीं से सारे ग्राफ निकले हैं। इस लेक्चर को अगर शॉर्ट में समझना चाहते हो तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब कैसे है, क्या है, वो समझो। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये इसके साथ अपॉन में लिखा है ना। तो डिस्टेंस और टाइम ये दोनों मिलके जो स्लोप देंगे ना। अब स्लोप का मतलब क्या होता है ये भी आगे समझोगे, अभी देखो इधर। डिस्टेंस और टाइम दोनों मिलके जो स्लोप देंगे, इन दोनों से जो स्लोप आएगी ना, स्लोप, वो स्पीड देगी। क्या देगी, स्पीड। समझ में आ रही है बात। डिस्टेंस और टाइम से जो हमें मिलेगा वो स्पीड मिलेगा। अब स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ खींचें तो स्पीड और टाइम के जो एरिया से, अगर ये यहाँ चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो स्पीड और टाइम इन दोनों के एरिया से हमें डिस्टेंस मिलता है। मैं अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ, जो स्पीड है, स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस और टाइम इनकी जो स्लोप होगी, क्या होगी, स्लोप, स्लोप से मिलेगा स्पीड। दूसरी बात सुनो, स्पीड और टाइम इन दोनों के एरिया से मिलेगा। किससे मिलेगा, एरिया से, डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन भी मिलेंगे हमें इसमें। तो मेनली दो तरह से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, एक हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ होंगे, दूसरे स्पीड टाइम ग्राफ होंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस जो है उसके चेंज होने पर ग्राफ कैसे बनेंगे, यानी डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्मली भी चेंज हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्मली भी चेंज हो सकती है। दैट इज वाई इसमें दो केसेस हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म वाला केस डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म वाले केस में ग्राफ ऐसे बनेगा। अब क्यों बनेगा ऐसे, ये चीज समझो। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा। एक एग्जांपल लो, जैसे कि हमारे पास 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है, 2 सेकेंड में 4 मीटर चल रहा है ना, 3 सेकेंड में 6 मीटर चल रहा है, 4 सेकेंड में 8 मीटर चल रहा है, और 5 सेकेंड में कितना चलेगा, ऑफ कोर्स 10 मीटर चलेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल पे वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता जा रहा है। दैट इज वाई ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करना ही देख लो साथ के साथ, कैसे ड्रॉ करेंगे हम। ये 1,2 है, ए का कोऑर्डिनेट है 1,2, ये वही सिमिलर ग्राफ है जो अभी हमने डिस्कस किया था, 1,2, 1 और ये 2। बट हमने ये नहीं बताया था कि ये किसका ग्राफ है। तो हाँ, ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। क्यों, क्योंकि इक्वल
डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर 1 सेकंड के बाद वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करता जा रहा है। और ये ग्राफ के सारे पॉइंट्स हमने मिला दिए तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। क्या मिल गई? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ग्राफिकली हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में, ठीक है, वो चीज समझेंगे। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देती है। अब स्ट्रेट लाइन कैसे देती है ये ग्राफ ड्रॉ करके पता चलता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ द बॉडी, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। कैसे? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस ट्रेवल, ये देखो डिस्टेंस जो हो गई इसने ट्रेवल करी वो हो गई OC। अच्छा, यहाँ पर ये भी देखो कि BA जो है, BA जिसको AB भी बोल सकते हैं, AB बोल लो और इसको CO, तो ये CO और AB दोनों आपस में इक्वल हुई। दोनों है क्या? उसने O से लेकर C तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक है, OC और AB दोनों इक्वल है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे AB। अब टाइम देखो, टाइम टेकन, टाइम कितना लगा इसको? OB जो हो गया टाइम टेकन बाय द बॉडी। अच्छा, AB अपॉन OB ये क्या होता है? ये स्लोप। अब स्लोप क्या होती है? कोई भी लाइन है उसका झुकाव कितना है, ये स्लोप होती है। ठीक है, वो लाइन कितनी लदी हुई है, ये तो रहा हिंदी में मतलब। अब समझो मैथमेटिक्स, कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ और वो भी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका हम टेन लेते हैं, उसका हम टेंजेंट लेते हैं। अब ये जो हो गया ये थोड़ा हायर स्टडीज में आप पढ़ेंगे। आगे देखो, जो स्लोप ऑफ ग्राफ हो गया उसका सिंपली ये समझो y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, AB अपॉन OB। अब स्पीड और वेलोसिटी जो है इन दोनों के ग्राफ सेम बनेंगे, तो हम सेम ही मानेंगे और एग्जाम में भी ये जब भी पूछने को आता है तो हम सेम ही कंसीडर करते हैं। अब स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये है, ये स्पीड को इंडिकेट करती है जो मैं इतने टाइम से कह रही हूँ। अब ये माउंटेन है, देखो ये माउंटेन है, ये माउंटेन इस पर इसकी कितनी ढाल है। ठीक है, ये स्लोप होती है, जैसे कि ये देखो ये स्लोप है। आई होप आपको स्लोप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का केस लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कितने भी टाइम में वो कितना भी चलना शुरू कर देगी और हम आगे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब वो आगे आने वाले टाइम में कितना चलेगी। ये केस होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में सबसे पहले ग्राफ देखो इसका कि इसका ग्राफ इस तरह से ही क्यों बना। ठीक है, अब ग्राफ को देखो कैसे समझेंगे हम? प्लॉटिंग से। अब प्लॉट करना देखो, पहले वो 3 मीटर 2 सेकंड में वो 3 मीटर चला, फिर 2 सेकंड और बढ़ा दिए यानी 4 सेकंड में वो 6 मीटर चला, फिर 5 सेकंड में वो 7 ही मीटर चल रहा है, 5.5 सेकंड में भी वो 7 ही मीटर चल रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ यूनिफॉर्मली या कॉन्स्टेंटली बढ़ना दिखाई दे रहा है? नहीं ना, तो ये केस है नॉन यूनिफॉर्म का। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपल है, कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको 2,3, प्लॉट कर लो इसको। कैसे करेंगे? 2 ले लिया x की तरफ से, 3 ले लिया y की तरफ से, तो A पॉइंट हो गया एक, ये B वाला हो गया, एक पॉइंट B हो गया 4,6। ठीक है, इसी तरह से C पॉइंट। तो ये जो ग्राफ है ये एक कर्व लाइन बना रहा है, कोई एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई तो दिख नहीं रही हमें। तो इस कर्व लाइन को हम ग्राफ में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो स्लोप है, इसकी जो स्लोप है यानी OA है, वो
वो हमें स्पीड देती है। अब इसकी स्लोप निकालने का तरीका डिफरेंशिएशन से होता है, जो कि हम फर्दर स्टडी करेंगे आगे और क्लासेस में और उसको भी सीखेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म के केस में हमेशा एक पैराबोला, एक कर्व लाइन होती है जिसको हम पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं इस तरीके के कर्व को? पैराबोला। और ये जो है मोशन वो एक्सेलरेटेड मोशन होगी। अब एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होगी ये आप हमारी प्रीवियस वीडियो से भी सीख सकते हैं, और हम यहाँ पे भी थोड़ा बता देते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वजह से डिस्टेंस और मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की वजह से स्पीड में वेरिएशन आएंगे, और स्पीड में वेरिएशन आने का मतलब ही एक्सेलरेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। और जो OB है वो OA है, वो हमें स्पीड देती है। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो वो सिंपली एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। आप ड्रॉ कर सकते हैं इसी तरीके से ड्रॉ। अब स्पीड टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड जो भी ग्राफ थे उनको डिस्कस कर लिया है। और आपको कोई भी डाउट हो देन यू मस्ट राइट इन अ कमेंट। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ को देखते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड टाइम के साथ साथ बदलेगा। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसकी स्पीड बदलेगी। और बदलना क्या होता है? या तो वो कांस्टेंट रहे, स्पीड का चेंज ही तो देखना है हमें, समय के साथ साथ कैसे स्पीड बदल रही है। या तो वो कांस्टेंट रहे या फिर वो यूनिफॉर्म रेट से बदले। कांस्टेंट का मतलब हो गया कि अभी भी वो 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड उसी से चल रही है। या फिर चेंज तो हो लेकिन यूनिफॉर्म रेट से। और तीसरा केस ये बनता है कि वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो। तो स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ। और स्पीड टाइम ग्राफ में दो चीजें आती हैं, एक आता है एरिया, दूसरा आता है एक्सेलरेशन, सॉरी स्लोप। एरिया और स्लोप ये दोनों हमें यहाँ देखने को मिलेगा। स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से डिस्टेंस मिलता है और एक्सेलरेशन हमें स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप से मिलता है। स्लोप एक्सेलरेशन देगी और एरिया होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल में। समझ में आ रही है बात? अब केस फर्स्ट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ जिसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी बोल सकते हैं। केस फर्स्ट है जब स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहे, यानी एक्सेलरेशन होना ही नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही तो होता है। अब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, तो नो एक्सेलरेशन। केस फर्स्ट व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, अब स्पीड कांस्टेंट है तो एक सेकंड में भी उसकी स्पीड उतनी है, दूसरे सेकंड में भी उसकी स्पीड उतनी है, तीसरे सेकंड में भी उसकी स्पीड उतनी है। एक बार ग्राफिकली देखो, फर्स्ट सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये ए पॉइंट। ठीक है, दूसरे सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बी पॉइंट। तीसरे सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, सी पॉइंट। समझ में आ रही है? तो ये ए बी सी इनको ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये जो स्ट्रेट लाइन बनी ये पैरेलल है, पैरेलल। और किसके पैरेलल है? ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। इसके सामने वाली लाइन कौन सी हो गई? एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक की पॉइंट निकल कर आया कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस की, जिसको हम एक्स एक्सिस बोल रहे थे। और ग्राफ ड्रॉ करते टाइम पे यहाँ स्पीड लिखना और यहाँ टाइम लिखना भी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब बारी आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे हम पता लगाएंगे? हमने कहा था स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से। अब ग्राफ इतने में बना तो एक पॉइंट को कंसीडर करना भी तो पड़ेगा हमें।
तो यहाँ पर हमने इसको बी पॉइंट कंसीडर किया, ये सी पॉइंट, ठीक है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ये ए पॉइंट। अब इनका जो एरिया होगा वो हमें डिस्टेंस देगा। स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से डिस्टेंस मिलता है। अब एरिया निकालो, यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब एरिया ओ ए इंटू ओ सी, ठीक है, ये इस ग्राफ का एरिया होगा। अब ओ ए इंटू ओ सी क्यों होगा? क्योंकि स्पीड इंटू टाइम, ऐसे आप सोच सकते हैं। दूसरा तरीका सोचने का ये है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है। तो ये एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये हमें डिस्टेंस देगा। और स्पीड टाइम ग्राफ से दो ही चीजें मिलती हैं, एक डिस्टेंस, दूसरा एक्सेलरेशन। और स्पीड जब कांस्टेंट है, स्पीड में वेरिएशन ही नहीं है, तो नो एक्सेलरेशन। ठीक, अब आगे बढ़ो, केस सेकंड को डिस्कस करते हैं। केस सेकंड में जो स्पीड चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रही है। यूनिफॉर्मली स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे। यूनिफॉर्मली वेलोसिटी में चेंज होना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस था, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड ग्राफ सीख लो। अब स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड। अच्छा, एक बात रिकॉल करना, एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर, एक्सेलरेशन वो स्पीड के यूनिफॉर्म रेट से चेंज होने की वजह से आ रहा है। अब वो चेंज क्या है? क्या स्पीड यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है या स्पीड यूनिफॉर्म रेट से घट रही है? दोनों बातें आती हैं। स्पीड यूनिफॉर्म रेट से या तो बढ़ रही है या फिर यूनिफॉर्म रेट से घट रही है। तो जब भी वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टर्म इंट्रोड्यूस होगा, जिसकी स्लोप ऊपर की तरफ जाएगी, स्लोप टुवर्ड्स अपवर्ड्स। समझ में आती है बात? स्लोपिंग टुवर्ड्स अप। तो एक्सेलरेशन यहाँ से हम निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन सबसे पहले देख लो, एक्सेलरेशन हो गया चेंजिंग स्पीड पर यूनिट टाइम, यानी स्पीड में जो भी चेंज आए टाइम के साथ साथ, यानी पी क्यू अपॉन ओ क्यू। पी क्यू क्या होगी यहाँ पे? स्पीड, ये स्पीड, ये टाइम, तो टाइम क्या हो गया? ओ क्यू। स्पीड क्या हो गई? यहाँ से यहाँ तक उसने ओ आर चलाना और ये ओ आर पी क्यू के इक्वल होगा, तो पी क्यू अपॉन ओ क्यू। अब पी क्यू अपॉन ओ क्यू और ये लाइन है ओ पी, है ना, तो ये लाइन क्या हो गई? स्लोप हो गई, जो अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, स्लोप मेनली यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज होता है, और ये यहाँ से इनिशियली वो रेस्ट में थी। अब ये चीज़ भी हम समझाएंगे, अभी धीरे धीरे करके सब समझ में आएगा। अब देखो आगे, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होती है? डिस्टेंस हो गई इस लाइन के अंडर जो भी एरिया है, यानी ओ पी क्यू का एरिया। अब ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। इट्स वेरी इजी ना, तो हाफ, अब बेस कितना हो गया? ओ क्यू इंटू पी क्यू। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी बेस हो गया हमारा इस केस में ओ आर, और हाइट कितनी हो गई हमारी? पी आर। पी आर जो है वो ओ क्यू के भी इक्वल है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे देखो, अब हमने कहा स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, बट जो चेंज है यानी वो घट रही है, यूनिफॉर्मली घट रही है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस होता है। किसका केस होता है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस। तो स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस है, जिसकी स्लोप जो जाएगी वो डाउनवर्ड्स जाएगी, यानी उसकी स्पीड जो है जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है उसकी स्पीड जो है वो घटती चली जा रही है। ठीक है, तो ये केस होता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। अब आगे देखो, एक
स्पेशल केस को डिफाइन करते हैं जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी। जो बॉडी है वो इनिशियली रेस्ट में थी, यानी उसकी इनिशियली कोई भी स्पीड नहीं थी। अभी तक जो भी हमने केसेस देखे हैं उसमें वो स्टार्टिंग में रेस्ट में थी ना, 0 से स्टार्ट हुई है ना। अगर वो उसकी इनिशियल स्पीड है वो 0 ना होकर कुछ और होती है तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। समझ में आई? मान लो इनिशियली उसकी स्पीड 0 नहीं थी, 2 मीटर पर सेकेंड थी, तो 2 मीटर पर सेकेंड से उसने चलना शुरू किया तो ग्राफ इस तरह से बनते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह से बनेंगे। समझ में आई? अगर यहाँ पर इस केस में ही देख लो, अगर ये O से ना शुरू कर यहाँ पर कोई एक पॉइंट होता तो ग्राफ इस तरह से बनता। ठीक है, अब आगे जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो हमें एरिया से ही पता चलता है। स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से हमें डिस्टेंस मिलती है, तो एरिया, और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम कैसे पहचानोगे? पैरेलल साइड्स हैं, दैट इज व्हाई दैट इज कंसीडर्ड एज अ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड्स, यानी पैरेलल साइड्स का सम कर लो, OB प्लस AC इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड यहाँ पर क्या हो गया? OA, और जो कि B, और यहाँ पर एक पॉइंट रख दो जिसका नाम रख दो O डैश, तो BO डैश और OA दोनों आपस में इक्वल हो गए ना, तो इंटू OA अपॉन 2। ये तो फॉर्मूला वाइज हो गई। अब दिमाग लगाओ, एक और तरीके से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। वो तरीका है हम एरिया ले लें इस ट्राइंगल का प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हो जाए। अब केस थर्ड को डिफाइन करते हैं जिसमें हम स्पीड टाइम ग्राफ होगा, स्पीड में जो चेंज होगा वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से होगा। तो ये तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक कर्व ही तो बनाना है, यानी अनइक्वल वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी बदल तो रही है। अब वेलोसिटी बदलेगी भी कैसे? या तो टाइम के साथ साथ वो एक साथ बढ़ती चली जा रही है, और बढ़ रही है वो भी नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। पहले 2 मीटर पर सेकेंड, फिर एकदम से 15 मीटर पर सेकेंड। ये सीन होता है वेलोसिटी का इसमें। अब यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हुआ। बढ़ रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हुआ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हुआ। ठीक है, और वेलोसिटी घट रही है, वो भी तो नॉन यूनिफॉर्म रेट से घट सकती है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस होता है। इसके साथ हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ बोल सकते हैं, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अच्छी तरह स्टडी कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू मस्ट राइट इन अ कमेंट बॉक्स। अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो। 4 कार हैं हमारे पास, A, B, C and D आर मूविंग ऑन अ लेवल्ड रोड। तोड़ तोड़ के पढ़ो और C को कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। A, B, C, D 4 हमारे पास कार हैं जो कि एक स्ट्रेट रोड में चल रही हैं। ठीक है, देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर शोन इन द गिवन फिगर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें दे रखे हैं और हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। एक एक कर हम सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ए है कार ए इज फास्टर देन कार डी। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये सोचनी है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है? स्पीड मिलती है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप से हमें स्पीड मिलती है। तो जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, यानी वो बॉडी फास्टर चलेगी। तो यहाँ पर सबसे फास्ट C चलेगी, फिर D चलेगी, फिर A चलेगी, फिर B चलेगी। अब स्टेटमेंट में देखो, कार A इज़ फास्टर देन कार D। कार A जो है वो C से, वो D से ज़्यादा आगे चल रही है, ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। ऐसा तो है नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखो, B इज़ द स्लोएस्ट। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू।
आगे के स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। कार डी इज फास्टेस्ट देन कार सी। डी ज़्यादा फास्ट चल रही है एज कंपेयर टू सी। नो, स्लोप किसकी ज़्यादा है? सी की ज़्यादा है। ठीक है, दैट इज़ वाई ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कार सी इज द स्लोएस्ट, आपको दिख रहा है? नो, इट इज़ द फास्टेस्ट। यस, क्योंकि इसकी स्लोप जो है वो ज़्यादा है। जितना कम झुकाव होगा, ठीक है, उतनी स्लोप कम होगी, और जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ ये उठेगा उतनी स्लोप बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन ऑफ द डे एंड एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? वहीं पर हम इसके आंसर को भी वेरीफाई करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुना है देन यू मस्ट क्रैक इट। In the speed time graph for moving object shown here, the part which indicate uniform declaration of object, बहुत ज़्यादा सिंपल है, रिटार्डेशन का केस है। अब आप पहचानो और बताओ इसका आंसर। एंड ऑफ द वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, turn on notification, and thanks for watching.